नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभव टीवी न्यूज। देखिए आज की बड़ी खबर। गोंडा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अपनी पुश्तैनी जमीन को भूमाफियाओं से बचाने के लिए इस एक पीड़ित महिला कलेक्ट्रेट के सामने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गई है। मामला कटरा बाजार थाना क्षेत्र के बीरपुर कटरा का है, जहां पीड़ित महिला नीलम देवी 8 जून 2026 से जिला अधिकारी कार्यालय के सामने जिला पंचायत भवन के टीन शेड के नीचे अनशन पर हैं। पीड़ित का आरोप है कि मामला न्यायालय में होने के बावजूद स्थानीय पुलिस की साठगांठ से दबंगों ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया है। महिला ने चेतावनी दी है कि यदि उन्हें न्याय नहीं मिला तो वह धरना स्थल पर ही अपनी जान दे देंगी। धन्यवाद। आज आप यहाँ पर बैठी हैं जिला पंचायत टीन शेड के पास में। ये सब कौन है? इन लोग को आप यहाँ क्यों लेकर के आई हैं? हमारे मारते पीटते हैं, हम बहुत थक गए। साल भर से यही काम दौड़ते दौड़ते 8-9 महीना से आबादी के पीछे अवगाता संख्या वाले में साल भर होगा 5 साल मई से किनारे हम देखने नहीं जा सकते हैं वो जमीन को। तो आप कब से धरना बैठी हैं? धरना कल सुबह से। अनिश्चितकालीन धरना, यानी कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक आप? न्याय होना चाहिए, बस जी न्याय होना चाहिए। मारते पीटते हैं, बच्चे पढ़ने नहीं जाए देते। बताएं, परिचय दें। मैम मेरा नाम रितु है। आपकी कौन है? ये मेरी मम्मी है। अच्छा, क्या मामला है? मामला मैम पुश्तैनी जमीन है जो 4 पीढ़ी से हम लोग जब से हैं बच्चे जानते हैं। कब्जा मेरा ही था। थाना कौन सा लग रहा है? थाना कटरा बाजार, थाना कटरा बाजार, जनपद गोंडा। अच्छा, तो क्या आप किसी प्रशासनिक अधिकारी के पास नहीं गई अपनी समस्या को लेकर? अधिकारी थाना में बहुत बार जा चुकी हैं, लेकिन कोई सहायता नहीं मिली। हमें वहाँ से डांट कर भगा दिया जाता है। तो क्या आप डीएम? नाम महेश कुमार है जी। हम बीरपुर कटरा, थाना कटरा बाजार, नगर पंचायत कटरा बाजार, जनपद गोंडा से हैं। जी। क्या मामला है? मामला ये है कि हमारी पुश्तैनी ज़मीन है जो कि हमारी 4 पुश्तों से हमारी ज़मीन है। इसके अलावा गांव में ही हमारी एक गाटे की ज़मीन है जो 582 गाटा है, हमारे परिवार के नाम पे है। उस गाटे में भी ये लोग कब्जा कर रखे हैं। हमारी बुनियाद भरी पड़ी है, उस पर हमारा आगे का निर्माण नहीं होने दे रहे हैं। और ये जो हमारी पुश्तैनी ज़मीन है इस पे भी ये लोग पुलिस के सहायता से उस पर भी पक्का निर्माण कर लिए हैं, बुनियाद भर लिए हैं, पिलर खड़ा कर लिए हैं। और जो हम लोग थाने पे प्रशासनिक अधिकारियों के पास कहीं भी जाते हैं तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम 1 साल से दौड़ रहे हैं। हमारी गाटे की ज़मीन पर भी विपक्षीगण कब्जा किए हुए हैं। ये जो पैतृक हमारी है आबादी की ज़मीन, इस पर भी विपक्षीगण कब्जा किए हुए हैं। हम सभी के यहाँ जा कर के माननीय उप जिला अधिकारी, तहसील दिवस, थाना दिवस, थाने पे एसओ के पास, माननीय जिला अधिकारी, कमिश्नर के यहाँ, एसपी महोदय के यहाँ हम लोग याचिका दे करके, प्रार्थना पत्र दे करके थक चुके हैं। हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अभी तक आपका कोई सुनवाई नहीं हुआ, ना कोई कार्रवाई हो? कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, बल्कि विपक्षी हमारे उस पर और कब्जा बढ़ाते जा रहे हैं। क्या विपक्षी आपके पास के ही रहने वाले हैं? विपक्षी हमारे गांव के ही हैं। नंगू हैं, राजिंदर हैं, लल्लन हैं, विजय, संतोष, प्रमोद, सूरज, ओम प्रकाश, राजित राम, परशुराम और अंकित, प्रदीप, जगदीश, नान बाबू, राम केवल, सुनील और उनकी एक पत्नी है, उनकी राजकुमारी हैं जो राम जियावन की पत्नी है। ये सभी लोग मिल करके हमारी जमीन पे कब्जा कर रहे हैं। उसी गांव के रहने वाले हैं? हमारे गांव के ही रहने वाले हैं और उनको राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त है और प्रशासन उनका पूरा सपोर्ट कर रहा है। प्रशासन के सहयोग से वो हमारी जमीन पे अवैध कब्जा किए हुए। हमारे चैनल के माध्यम से आप प्रशासनिक अधिकारियों से क्या कहना चाहेंगे? हम सभी जो भी सक्षम अधिकारी हैं हम उनसे यही निवेदन करना चाहेंगे कि हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हुए हैं, हम निराश हो चुके हैं। यदि अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी हमारी याचिका सुन रहा है, हमारी बात, हमारी पीड़ा को समझ रहा है तो हमें न्याय दिलाए और हमारी जो पैतृक भूमि है, जो हमारी गाटे की भूमि है, उस पर हमें कब्जा दिलाए। और जो विपक्षी हमें परेशान कर रहे हैं, मार पीट रहे हैं, हमारे परिवार को धमकी दे रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। और
और अभी हम लोगों को विपक्षी के द्वारा हमें भी कई बार धमकी दी गई है, हमारे परिवार को धमकी दी जाती है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि यदि मुझे या मेरे परिवार को किसी के साथ कोई अप्रिय घटना होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी विपक्षीगण और प्रशासन की होगी।